Question number 5 is, one of the angles of a triangle is 110 degree and the other two angles are equal. What is the measure of each of these equal angles? एक हमारे पास ट्राइंगल है, उसका एक एंगल है 110 डिग्री के इक्वल एंड जो बाकी के दो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द स्टेटमेंट. एंगल ए हमने एज्यूम कर लिया है 110 डिग्री के इक्वल एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट कि जो बाकी के दोनों एंगल हैं वो इक्वल हैं. इट मीन्स एंगल बी और एंगल सी both are equal. We all know that the sum of the measure of all the angles of a triangle is equals to 180 degree. It means angle A plus angle B plus angle C. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल. एंगल ए का मेजरमेंट है 110 डिग्री प्लस एंगल बी को हमने प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की प्लेस पे हमने एंगल बी लिख लिया है बिकॉज लास्ट स्टेप में हमने लिखा है ना एंगल बी और सी इक्वल हैं. इट मीन्स चाहे आप यहाँ पे एंगल बी की जगह पे एंगल सी प्लस एंगल सी एज इट इज़ रहने दो, या तो आप एंगल बी को एंगल बी के इक्वल ही रहने दो एंड एंगल सी को की प्लेस पे एंगल बी लिख सकते हो. नाउ 110 डिग्री प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 2. एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ 110 को उधर लेके गए तो सब्ट्रैक्ट होगा 180 में से 110, उनको सब्ट्रैक्ट करके आ गया 70 डिग्री. नाउ हेयर वी हैव 2 एंगल बी. नाउ दिस 2 विल बी, नाउ इस 2 के साथ हम 70 को डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द मेजर ऑफ एंगल बी दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 35 डिग्री. एंड वी नो दैट एंगल बी और एंगल सी बोथ आर इक्वल. इट मीन्स एंगल सी का मेजर भी किसके इक्वल होगा? 35 डिग्री के इक्वल होगा. नाउ यू हैव द मेजर ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ योर ट्राइंगल. एंगल ए का मेजर ऑलरेडी गिवन था आपको क्वेश्चन में, दैट वाज इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू, शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. आपको ये गिवन है कि जो एक एंगल है ट्राइंगल का वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है एंड वी हैव टू शो दैट कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट एक एंगल है मीन्स एंगल ए को किसके इक्वल होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा. वी ऑल नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे 80 डिग्री हो जाएगा एंड यहाँ पे एंगल ए के प्लेस पे हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी एंड बाकी की दोनों वैल्यूज एज इट इज रहेंगी. प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल बी ऐड होके 2 एंगल बी हो गया प्लस एंगल सी ऐड होके 2 एंगल सी हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ 2 इंटू एंगल बी, 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, साथ में आ जाएगा ब्रैकेट में एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ दिस 2 विल बी डिवाइडेड बाय 100. दिस 2 विल बी डिवाइडेड बाय 180 डिग्री एंड 2 के साथ डिवाइड करने पे 180 को हमारे पास क्या आया? 90 डिग्री. दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. इट मीन्स आपका जो ट्राइंगल है वो एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. द स्टेटमेंट इज, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, वो किसके इक्वल आएगा? एंगल बी को 4 से मल्टीप्लाई किया, वो किसके इक्वल आएगा? एंगल सी को 6 से मल्टीप्लाई किया. वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल्स. सो लेट पहले हम अज्यूम करेंगे 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू 4 एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स. नाउ अब हम क्या करेंगे? एंगल ए की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है. एक्स के इक्वल ले रहे हैं हम तीनों एंगल्स को. सो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एक्स. यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन 3. सिमिलरली इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल बी के साथ, एंगल बी की वैल्यू कैसे आएगी? एक्स के साथ
x अपॉन 4 करके। सिमिलरली एंगल सी की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल सी के साथ, एंड एंगल सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x अपॉन 6 करके। हमें वी ऑलरेडी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. It means angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Now put the values of all the three angles. Angle A की the value of angle A is x upon 3, value of angle B is x upon 4, and value of angle C is x upon 6 is equals to 180 degree. Now we will take the LCM of 3, 4 and 6, and their LCM is 12. 3 को 12 कैसे आएगा, यहाँ पर 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 4 को भी x को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है, 3 से, 4 3 ज़ा 12, इट मीन्स इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। नाउ 6 के टेबल पे 12 कहाँ आता है, 2 पे, इट मीन्स इस x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ we will get 4x plus 3x plus 2x upon 12 is equals to 180 degree. इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करके आपके पास आ गया 9x upon 12 is equals to 180 degree. Now we will transpose the given numbers. 9x is equals to 180 degree को 12 से मल्टीप्लाई किया, and now this 9 will be transposed. 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, एंड योर इक्वेशन कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस, 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 9. आफ्टर मल्टीप्लाइंग 180 डिग्री बाय 12 you will get 2160 degree upon 9, and after dividing both these numbers you will get the value of x, that is equals to 240 degree. Now angle A का measurement किसके equal है, x upon 3 के equal है, so just divide 240 degree by 3 and you will get the measurement of angle A, that is equals to 80 degree. Angle B का measurement है x upon 4, it means 240 को 4 से डिवाइड करोगे, then you will get the value of angle B, that comes out to be equals to 60 degree. Similarly angle C की वैल्यू है x upon 6, it means 240 x की वैल्यू that is 240 डिग्री को 6 से डिवाइड करोगे, then you will get the value of angle C which comes out to be equals to 40 degree.